वेलकम एट्थ क्लास स्टूडेंट्स। 8वीं कक्षा के बच्चों का स्वागत है। आज जो हमारा टॉपिक रहेगा वो आपकी यूनिट 3 अंडरस्टैंडिंग द ऑफ क्वाड्रिलेटरल्स, चतुर्भुजों को समझना। पीछे भी हमने टॉपिक 1 में इसके बारे में विस्तृत जानकारी प्राप्त कर ली है। आज जो हमारी एक्सरसाइज रहेगी वो 3.1 रहेगी। इसमें हम प्रैक्टिकल क्वेश्चन जो हैं वो चतुर्भुजों को समझने के ऊपर करेंगे, अंडरस्टैंडिंग ऑफ क्वाड्रिलेटरल्स। तो इस प्रकार हमारे पास जो आज क्वेश्चन नंबर 6 है उसका ए पार्ट है। निम्नलिखित आकृतियों में एक्स कोण का माप ज्ञात कीजिए। इस प्रकार आपके पास आपकी जो टेक्स्ट बुक है उसमें फिगर्स दे रखी हैं। तो इस प्रकार आपके पास एक क्वाड्रिलेटरल देखिए, आपको मालूम है कि क्वाड्रिलेटरल में 4 साइड्स होती हैं, 1 2 3 4। इसमें 4 चतुर्भुज जिसे कहते हैं हम। इसमें हम चतुर्भुज का नाम दे देंगे ए, यहाँ पे इसका दूसरा पॉइंट बी, यहाँ पे सी और डी। तो इस प्रकार हमारे पास लेट ए बी सी डी इज ए क्वाड्रिलेटरल्स। ए बी सी डी हमारे पास चतुर्भुज है। हम जानते हैं कि चतुर्भुज के हमने पिछले बार टॉपिक में पढ़ रखा है कि जो चतुर्भुज की चारों भुजों का सम ऑफ एंगल्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल ए बी सी डी, किसी भी चतुर्भुज के चारों कोणों का माप हमें मालूम है कि वो कितना होता है, 360 डिग्री 360 डिग्री के बराबर होता है। तो यहाँ पे हमारे पास एंगल ए, एंगल बी, एंगल सी, एंगल डी, चारों कोणों को हम लिख देंगे और उनके जो सम ऑफ एंगल्स होगा वो 360 डिग्री के बराबर होगा। यहाँ पे हम इंडिविजुअल एंगल का मान लिखेंगे। एंगल ए वो हमने मालूम करना है, एक्स है। एंगल बी वो 50 डिग्री है। एंगल सी 130 डिग्री है और डी 120 डिग्री है। तो इस प्रकार हमारे पास चारों कोणों का मान जो होगा वो कितने के बराबर होगा, 360 डिग्री के बराबर। अब एक्स के नीचे एक्स, यहाँ पे हम तीनों कोणों का माप जो कर ऐड कर देंगे तो 120, 130 और 50। जब तीनों कोणों का माप हो 300 डिग्री के बराबर होगा तो x प्लस 300 इज इक्वल टू 360 डिग्री। तो यहाँ x के नीचे x बराबर है 360 डिग्री और 300 जो यहाँ पे इक्वल से इस लेफ्ट हैंड साइड से राइट हैंड साइड में चला जाएगा तो माइनस का 300 हो जाएगा। तो 360 से 300 घट जाएगा तो हमारे पास बच जाएगा 60 डिग्री, अर्थात 360 डिग्री माइनस 300 डिग्री इज इक्वल टू 60 डिग्री। तो इस प्रकार हमारे पास जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन में हमारे पास पूछा गया था कि इस क्वाड्रिलेटरल का एक्स का मान हमने ज्ञात करना है जबकि 3 एंगल्स दिए हों। 3 एंगल आपके पास कोई सी क्वाड्रिलेटरल के दिए हों, चौथा एंगल आपने निकालना हो तो तीनों का हम सम कर देंगे और चौथे उसमें 360 डिग्री से हम लेस कर देंगे, क्योंकि हमें मालूम है कि किसी क्वाड्रिलेटरल का जो सम ऑफ एंगल्स होता है वो 360 डिग्री। इस प्रकार हमारे पास क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। इसी प्रकार जो दूसरा क्वेश्चन है इसमें बी पार्ट है, क्वेश्चन नंबर 6 बी पार्ट। उसकी फिगर इस प्रकार है। आपके पास एक क्वाड्रिलेटरल दे रखी है, लेट पी क्यू आर एस बी ए क्वाड्रिलेटरल्स। यहाँ पे हमें एक्स का मान निकालना है तो हम इसमें लिख लेंगे पी क्यू आर एस। इस प्रकार इसके हमारे पास 4 पॉइंट्स हो जाएंगे तो हमारे पास क्वाड्रिलेटरल हो जाएगी पी क्यू आर एस। हमें मालूम है कि इस तरह का एंगल जो राइट एंगल है उसको न्यूट्रेशन इस तरह प्रकार होती है तो ये 90 डिग्री है। और जब यहाँ पे एक्स टी एंगल 90 डिग्री है तो हमें मालूम है कि एक लाइन के ऊपर बनने वाला जो कोण है उनका जो योग होता है सम ऑफ लीनियर पेयर जो होता है 180 डिग्री होता है। तो यहाँ आंतरिक जो कोण होगा इंटीरियर एंगल भी वो 90 डिग्री के बराबर होगा। तो इस प्रकार हमारे पास यहाँ पे एंगल हम बारी बारी से चारों एंगल्स के मान लिखेंगे। एंगल पी प्लस एंगल क्यू, एंगल आर, एंगल एस इज इक्वल टू 360 डिग्री। हमें मालूम है कि क्वाड्रिलेटरल का सम ऑफ एंगल्स 360 डिग्री होता है। इस प्रकार हमारे पास हमने निकालना है एंगल पी। तो मेजर ऑफ एंगल पी इज इक्वल टू प्लस 70 डिग्री जो दूसरा एंगल है, तीसरा जो है इसमें 60 डिग्री है, चौथा जिसमें 90 डिग्री है, उसके 360 डिग्री के बराबर कर देंगे। तो हमारे पास मेजर ऑफ एंगल पी इज इक्वल टू एक्स। जो पी एंगल का माप है वो एक्स के डिग्री के बराबर है। तीनों कोणों का माप यहाँ पे कितना हो जाएगा, 90 जमा 60 जमा 70 220 के बराबर हो जाएगा। तो इस प्रकार एक्स के नीचे एक्स और 360 डिग्री माइनस यहाँ पे फिर दोबारा हम लेफ्ट साइड से राइट हैंड साइड में 220 लेके जाएंगे तो माइनस का प्लस का 220 जो है माइनस का 220 बन जाएगा। तो इस प्रकार जब हम इसमें लेस करेंगे 360 डिग्री से 220 लेस करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 140 डिग्री। तो इस प्रकार जो हमारे पास जो क्वेश्चन था गिवन उसमें एक्स का मान जो होगा वो हमारे पास 140 डिग्री होगा। तो इस प्रकार सेकंड क्वेश्चन भी हमारा इसमें क्वेश्चन नंबर 6 का भी कंप्लीट हुआ। इसी प्रकार हमारे पास क्वेश्चन नंबर 6 का सी पार्ट है।
इसी क्वेश्चन का सी पार्ट है, जिसकी फिगर हमारे पास इस प्रकार है। डायग्राम हमारी बुक्स में पहले से ऑलरेडी दे रखी है, हमने इस डायग्राम को एनालाइज करना है और इसके बाद हमने फिर इसका एंगल हमने निकालना। तो यहाँ पे हमारे पास पंचभुज है, इसमें पेंटागन है 1 2 3 4 5। पॉलिनोमियल है जिसकी 5 साइड्स हैं, 5 साइड है। ए, यहाँ पे हम लिख लेंगे ए बी सी डी ई, इसका मैंने नाम दे दिया। लेट ए बी सी डी ई बी अ 5 साइड पॉलीगन्स। पॉलीगन मतलब बहुभुज है जिसकी 5 साइड हैं, तो उसे बोलेंगे हम पंचभुज। तो ऐसी बहुभुज जिसकी 5 भुजाएं हो, तो इस प्रकार हमने उनके नाम दे दिए ए बी सी डी ई। और हमें मालूम है कि सम ऑफ पॉलीगन्स, बहुभुज जिसकी 5 भुजाएं हो, उसका जो कोणों का माप होता है वो कितना होता है 540। किस प्रकार निकालेंगे, n-2 इंटू 180 डिग्री। हमें मालूम है, पिछले वाले वीडियो में हमने सीख रखा है कि किसी भी पॉलीगन का अगर हमने उसमें सम ऑफ एंगल निकालना हो, तो जितनी साइड्स हमारे पास थी उसमें से हम 2 लेस कर देंगे और 180 डिग्री से मल्टीप्लाई कर दें। तो यहाँ हमारे पास 5 साइड दे रखी हैं, -2 इंटू 180 डिग्री, तो 5 में से 2 कम हो गए 3, 3 गुना 180 डिग्री बराबर है 540। तो पंचभुज की जो हमारे पास यहाँ गिवन फिगर है, उसकी जो सम ऑफ एंगल्स होगा वो 540 होगा। इस प्रकार हम इन पांचों एंगल्स का माप लिख देंगे। एम एंगल ए प्लस एम एंगल बी प्लस एम एंगल सी प्लस एम एंगल डी प्लस एम एंगल ई। यहाँ एम का मान मेजर है, माप है इसका, जितना भी इसमें फिगर में दे रखा है, इक्वल टू 540 डिग्री। तो यहाँ पे एम ए का मान जो हमारे पास एक्स है, बी का मान 30 डिग्री है, सी का मान दोबारा एक्स है, डी का मान जो हमारे पास एम एंगल डी। यहाँ पे हमारे पास जो एक्सटीरियर एंगल दे रखा है, ना कि इंटीरियर एंगल हमने नहीं दे रखा है इसमें पॉलीगन का। तो हमने सबसे पहले इसमें इंटीरियर एंगल जो हमें मालूम करने हैं, तो हमें एम एंगल डी जो इंटीरियर एंगल होगा, वो इंटीरियर एंगल किसके बराबर होता है, जब भी किसी एक लाइन के ऊपर बनने वाला एंगल है उसका माप जो होता है 180 डिग्री। किसी भी लाइन के ऊपर बनने वाला चाहे एंगल किसी भी प्रकार का हो, उसका जो एंगल सम ऑफ एंगल होता है वो 180 डिग्री होता है। तो हमारे पास यहाँ पे 70 डिग्री दे रखा है, तो इसमें एक्सटीरियर इंटीरियर एंगल हो जाएगा 180 से हम लेस करते हैं, 180 माइनस 70 हमारे पास यहाँ दे रखा है, तो हमारे पास इंटीरियर एंगल हो जाएगा वो 110 हो जाएगा। इसी प्रकार हमने एम एंगल ई इंटीरियर एंगल निकालना है, तो उसको दो हम जितना एक्सटीरियर एंगल है उसको 180 से लेस कर देंगे, 180 से 60 लेस कर देंगे, तो हमारे पास बन जाएगा 120 डिग्री। तो इस प्रकार हमारे पास इसमें जो पॉलीगन है जिसकी 5 साइड हैं, सारे एंगल हमें मालूम पड़ गए। इसमें x और x बराबर इक्वल एंगल हैं, तो उनका मान x में x जब हम ऐड कर देंगे तो हमारे पास आ जाएगा 2x, x में x प्लस कर देंगे। बाकी जो बच गए चारों कोण, और इसमें 3 कोण बच गए, इसमें 2 हमारे पास x है और x हो गया, तो 3 कोण बच गए हमारे पास, जो कि इनका मान क्या है 30 डिग्री है। हमने अभी निकाला, इसमें इंटीरियर एंगल 110 है, और दूसरा जो एंगल ई निकाला हमने वो 120 डिग्री है, जिसका इज इक्वल टू 540 डिग्री। क्योंकि पंचभुज, इसमें जो 5 भुजाओं वाली आकृति जिसमें पॉलीगन दैट हैज़ 5 साइड्स, द सम ऑफ एंगल इज इक्वल टू 540 डिग्री। तो इस प्रकार हमारे पास ये हो जाएगा। इसको आगे सॉल्व करने के लिए हम इस प्रकार इसको सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 6 पार्ट सी। तो 2x डिग्री इक्वल प्लस 260 डिग्री इक्वल टू 540 डिग्री, अर्थात 2x जमा 260 डिग्री हमने निकाल लिया, तीनों कोणों का माप 540 के बराबर। तो इस प्रकार 2x का 2x 540 और 260 डिग्री जो है लेफ्ट से राइट में चला जाएगा, तो माइनस हो जाएगा। जब माइनस हो जाएगा तो हमारे पास 540 से 260 डिग्री लेस करेंगे, तो हमारे पास बच जाएगा 280 डिग्री। तो इस प्रकार हमारे पास बन जाएगा 2x इक्वल टू 280 डिग्री, और x इक्वल टू जब हम x यहाँ निकाल लेंगे तो 280 डिग्री अपॉन 2, इसमें 280 को 2 से भाग हो जाएगा। जब हम इसमें इसको कैंसिल करेंगे या काट लेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 140 डिग्री। तो इस प्रकार हमारे पास जो एंगल है x का मान है, जो हमारे पास गिवन जो फिगर थी उसमें x का मान जो होगा वो 140 डिग्री होगा। तो इस प्रकार हमारा क्वेश्चन नंबर 6 पार्ट नंबर सी कंप्लीट होगा। अब हमारे पास क्वेश्चन नंबर 7 है, जो कि आपकी बुक में फिगर दे रखी है, वो फिगर गिवन है। इसमें इस प्रकार हमारे पास यहाँ पे फिगर को पहले एनालाइज करेंगे। यहाँ पे इंटीरियर एंगल 120 डिग्री है, यहाँ पे इंटीरियर एंगल 80 डिग्री है, यहाँ पे इंटीरियर एंगल 60 डिग्री 60 अंश है। बाहर का जो कोण है एक्सटीरियर एंगल, यहाँ पे x दे रखा है, यहाँ पे y दे रखा है, यहाँ पे z दे रखा है इस फिगर में, और यहाँ पे W दे रखा है। तो इस प्रकार हमने इन चारों कोणों का
फाइंड, क्वेश्चन में हमने क्या करना है, x प्लस वाई प्लस जेड प्लस डब्ल्यू, 4 कोण हमारे पास दे रखे हैं एक्सटीरियर जिनका हमने निकालना है। तो हमारे पास इंटीरियर 3 दे रखे हैं, चौथा जो हमारे पास एंगल है इंटीरियर वो हमने निकालना है। उसके बाद पहले तो सबसे पहले हमें एक्सटीरियर एंगल इसमें दे रखा है इन द गिवन फिगर, जो हमारे पास आकृति है उसमें एक्सटीरियर एंगल जो होता है वो किसके बराबर होता है, वो हमारे पास 180 डिग्री माइनस 120 डिग्री। तो यहाँ पे एक्सटीरियर एंगल जो हमने x निकालना है वो हमारे पास एक्सटीरियर निकालना हो चाहे इंटीरियर एंगल निकालना हो उसको 180 से ही लेस किया जाता है, 180 डिग्री माइनस इंटीरियर एंगल 120। तो हमारे पास x का मान जो होगा वो जब 180 से 120 घटाएंगे तो हमारे पास आएगा 60 डिग्री। इसी प्रकार y में यहाँ इंटीरियर एंगल 80 दे रखा है, तो हम इसमें एक्सटीरियर एंगल निकालने के लिए एक्सटीरियर एंगल y इज इक्वल टू 180 माइनस 80, तो 180 से लेस कर देंगे 80 तो हमारे पास बन जाएगा 100 डिग्री। इसी प्रकार थर्ड एंगल जो हमारे पास एक्सटीरियर एंगल जेड होगा, तो जेड भी हम इसमें इंटीरियर एंगल जो है हमारे पास 60 डिग्री है और 180 से लेस करेंगे तो हमारे पास जो बच जाएगा कौन, वो क्या होगा, एक्सटीरियर एंगल। इस प्रकार हमारे पास एक्स वाई जेड 3 एंगल हमारे पास 60 डिग्री 100 डिग्री 120 डिग्री ये हमारे पास निकल जाएंगे। अब जो बच गया चौथा एंगल जो फोर्थ एंगल है इस फिगर का वो हमने निकालना है, मगर यहाँ फोर्थ एंगल में एक्सटीरियर निकालने के लिए हमें पहले इंटीरियर एंगल निकालना पड़ेगा। तो हमें मालूम है कि ये इस प्रकार हमारे पास एक क्वाड्रिलेटरल है, क्वाड्रिलेटरल में हम इसका मान जो है वो किस प्रकार लिख लेंगे, ए बी सी डी हमारे पास एक क्वाड्रिलेटरल है। एज हम जानते हैं कि एज सम ऑफ द इंटीरियर एंगल ऑफ क्वाड्रिलेटरल्स, जो आंतरिक जो कोण होते हैं किसी भी चतुर्भुज के उन कोणों का माप 360 डिग्री होता है। चतुर्भुज के चारों कोणों का जो आंतरिक कोण होते हैं उनका माप जो होता है वो 360 डिग्री होता है। तो यहाँ पे हमारे पास आंतरिक जो इसमें 120 80 प्लस 63 एंगल हमारे पास दे रखे हैं, उसको जो एंगल डी हमने निकालना है तो उसमें हम 360 डिग्री से लेस कर देंगे तो हमारे पास एंगल डी इंटीरियर एंगल डी निकल जाएगा। हमारे पास इंटीरियर एंगल डी जो होगा 360 डिग्री से जब हम 260 डिग्री लेस कर देंगे तो हमारे पास बचेगा 100 डिग्री। तो इस प्रकार जो हमारे पास गिवन फिगर थी उसका इंटीरियर एंगल हमारे पास 100 डिग्री आ गया। अब हमने एक्सटीरियर एंगल W निकालना है, तो हमें मालूम है कि एक्सटीरियर एंगल W जो होगा वो कितने के बराबर होगा, 180 डिग्री माइनस 180। जब भी हम एक लाइन के ऊपर बनने वाले कोण हैं यहाँ पे हमारे पास एक एंगल 100 दे रखा है, तो इसमें 100 दे रखा है, तो हमारे पास जो अंदर जो बच जाएगा कोण दूसरा जो होगा वो 180 से लेस कर देंगे तो हमारे पास बच जाएगा 80 डिग्री। तो इस प्रकार हमारे पास एंगल W जो है वो 80 डिग्री है। अब हमारे पास इसमें क्वेश्चन में हमने सॉल्व कर लिया कि एंगल x कितने के बराबर है, 60 डिग्री है, एंगल y 100 डिग्री है, एंगल z 120 है, एंगल W हमने अभी निकाला 80 डिग्री। चारों कोण हो गए। हमारे पास क्वेश्चन में लिखा है फाइंड सम ऑफ 4 एंगल्स x प्लस वाई प्लस जेड प्लस डब्ल्यू, चारों कोणों का हमने योग करके निकालना है कितना आएगा। तो चारों कोणों का माप हमारे पास आ गया, x का मान 60 है, y का 100 है, z का 120 है, w का 80 है। जब हम इनका चारों कोणों का माप हम एक्सटीरियर एंगल का कर देंगे तो हमारे पास आ जाएगा 360 डिग्री, जो कि हमारे इस क्वेश्चन का आंसर है। तो इस प्रकार हमारे पास ये जो आपका क्वेश्चन नंबर 7 था, ये आपकी जो टेक्स्ट बुक है उसका बी पार्ट जो हम इस गिवन फिगर थी उसमें से हमने x y z प्लस w का सम करके हमारे पास आंसर जो है वो 360 डिग्री आ गया। तो इस प्रकार हमारा ये क्वेश्चन भी कंप्लीट हुआ। अब हमारे पास जो एक्सरसाइज है वो 3.2 पहले जो अभी हमने की वो 3.1 थी। अब हमारे पास एक्सरसाइज इसी यूनिट की यूनिट 3 हमारे पास है और इसकी एक्सरसाइज हमारे पास है 3.2 है, और ये चतुर्भुजों को समझना आपकी जो यूनिट है जो चैप्टर है उसी में से है। तो हमारे पास इस एक्सरसाइज 3.2 का क्वेश्चन नंबर 1 का भी बी पार्ट जिसकी फिगर हमारे पास बुक्स में दे रखी है। इस प्रकार क्या है, इस फिगर में हमारे पास एक फिगर दे रखी है जिसमें 1 2 3 4 क्वाड्रिलेटरल दे रखी है हमारे पास। इसमें जो एक्सटीरियर एंगल x है, यहाँ पे एक्सटीरियर एंगल 60 डिग्री है, यहाँ पे एक्सटीरियर एंगल हमने फाइंड करना है, यहाँ पे हमारे पास यहाँ पे एक्सटीरियर एंगल 90 डिग्री है, यहाँ पे हमारे पास 70 डिग्री है। तो हमें मालूम है कि किसी भी लाइन के ऊपर बनने वाला अगर यहाँ पे 90 है समकोण है तो दूसरा कोण भी हमारे पास 90 डिग्री होती है। यहाँ भी हमारे पास 90 डिग्री है बाहर का एक्सटीरियर एंगल, तो इंटीरियर एंगल भी हमारे पास 90 डिग्री होगा। तो इस प्रकार हमारे पास
जो 90 इसमें फिगर में पहले हमने जहाँ 90 डिग्री है दे रखा है इंटीरियर, तो वहाँ एक्सटीरियर 90 डिग्री होगा, यहाँ एक्सटीरियर तो यहाँ इंटीरियर 90 डिग्री होगा। तो हमें मालूम है कि किसी भी क्वाड्रिलेटरल का जो एक्सटर्नल एंगल है जो हमारा होता है वो कितने के बराबर होता है, 360। किसी भी बहुभुज यानी एक्सटर्नल उसके बाह्य कोण, बाहर बनने वाले कोण जो होते हैं, एंगल्स होते हैं किसी भी पॉलीगन्स बहुभुज के, वो हमेशा क्या होते हैं, उनका मान जो होता है वो 360 डिग्री होता है। जबकि आंतरिक कोण जो होते हैं वो भुजाओं के आधार पर अलग अलग होते हैं। त्रिभुज में 180 डिग्री होता है, चतुर्भुज में 360 होता है, पंचभुज में 540 होता है। मगर बाह्य कोण जो एक्सटीरियर एंगल होते हैं किसी भी बहुभुज के, वो चाहे जितनी मर्जी बड़ी भुजाओं वाली बहुभुज हो, उसके जो बाह्य कोणों का योग होगा वो हमेशा 360 डिग्री ही होता है। तो इस नियम का हम पालन करते हुए यहाँ पे हम जो हमारे पास एंगल दे रखे हैं 1 2 3 4, इसमें पंचभुज है, 5 भुजाओं वाली आकृति है हमारे पास। तो इसमें मेजर एम एंगल ए प्लस एम एंगल बी प्लस एम एंगल सी प्लस एम एंगल डी प्लस एम एंगल ई। तो यहाँ पे हम एम एंगल ए बी सी डी ई 5 पॉइंट है। तो हमारे पास इस प्रकार पंचभुज होगी, जो बहुभुज होगी 5 साइड पॉलीगन होगी। तो इसमें एक्स जो हमारे पास फिगर में दे रखा है वो बाह्य एंगल एक्स है, वो हमने लिख दिया। बाकी जो बच गए कोण, यहाँ पे एक्सटीरियर एंगल 90 डिग्री है, यहाँ पे एक्सटीरियर एंगल 60 डिग्री है, यहाँ पे एक्सटीरियर एंगल 90 डिग्री है, यहाँ पे 70 है। तो इन चारों एंगल्स का हम एडिशन कर देंगे तो वो हमारे पास वो 310 आ जाएगा। एक्स के नीचे एक्स और x प्लस 310 इज इक्वल टू 360 और x इज इक्वल टू 360 माइनस 310। 360 से 310 घटा देंगे, हमारे पास आ जाएगा एंगल x का मान जो हो जाएगा वो 50 डिग्री हो जाएगा। तो इस प्रकार जो हमारे पास जो गिवन क्वेश्चन था, इसमें जो x का मान हमारे पास पूछा गया था कि कितना होगा, तो x इज इक्वल टू 50 डिग्री हमारे पास एक्सटीरियर एंगल जो है वो 50 डिग्री आ जाएगा। इस प्रकार हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3 एक्सरसाइज 3.2 का क्वेश्चन नंबर 2 उसका भी पार्ट 1 है। तो हमारे पास जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो क्वेश्चन नंबर 2 है, उसका फर्स्ट पार्ट है। उसमें पूछा क्या गया है, फाइंड द मेजर ऑफ एक्सटीरियर एंगल ऑफ ए रेगुलर पॉलीगन ऑफ 15 साइड। हमारे पास एक रेगुलर का मतलब सम, जिसकी सब भुजाएं, पॉलीगन मैंने बहुभुज, सम बहुभुज दे रखी है और इसकी 15 साइड हैं इसकी। हमने इसमें क्या करना है, फाइंड द मेजर ऑफ एक्सटीरियर एंगल। हमारे इसमें बाह्य कोण जो है हमने इस क्वेश्चन का निकालना है, बाह्य कोण हमने निकालना है। तो इस प्रकार हमने पहले क्वेश्चन को समझ लेना है कि हमारे पास एक समबाहुभुज दे रखी है, इस क्वेश्चन में रेगुलर पॉलीगन दे रखा है जिसकी 15 साइड्स हैं और इसका हमने क्या निकालना है, एक्सटीरियर एंगल निकालना है। तो हमें मालूम है कि द पॉलीगन बीइंग रेगुलर पॉलीगन, जो हमारे पास जो गिवन जो पॉलीगन क्वेश्चन के अनुसार हमारे पास जो रेगुलर बहुभुज है, सम बहुभुज है, उसकी कितनी साइड दे रखी है, 15 दे रखी है। हम जानते हैं कि सम ऑफ मेजर ऑफ एक्सटर्नल एंगल ऑफ एनी पॉलीगन, किसी भी बहुभुज की जो चाहे कितनी भी भुजाएं उसकी हो, उसका अगर हमें मालूम है कि उसका जो बाह्य कोण होगा वो कितने का होगा, 360 डिग्री ही होगा। अर्थात अगर आपके पास ट्राइंगल है जिसकी 3 भुजाएं हैं, उसकी अगर हम बाह्य कोण जो एक्सटर्नल एंगल का जो एक्सटीरियर एंगल होगा उसका माप जो होगा वो 360 डिग्री होगा। अगर हमारे पास 3 साइड्स हैं तब भी, अगर 4 साइड्स हैं किसी डायग्राम में पॉलीगन की तब भी उसका एक्सटीरियर एंगल का मान 360 डिग्री होगा। अगर इस तरह 5 साइड्स होंगी उसकी तब भी उसका एक्सटीरियर एंगल का 360 डिग्री होगा, सो ऑन जितनी भी होगी। अगर उसकी 9 साइड्स हैं, अगर उसकी 9 भुजाएं हैं तब भी उसका बाह्य कोण का माप जो होगा वो 360 डिग्री। अर्थात ये नियम है कि किसी भी बहुभुज का पॉलीगन का जो एक्सटीरियर एंगल का जो टोटल जो सम ऑफ वैल्यू होती है दैट इज 360 डिग्री। तो इसका उपयोग करते हुए हम यहाँ पे ये करेंगे 360 डिग्री। तो हमारे पास लेट द मेजर ऑफ वन एक्सटीरियर, एक कोण का माप जो हमारे पास हम मान लेंगे x होगा। तो हमारे पास 15 साइड है, तो 15 जो साइड्स होंगी उसमें एक साइड का जो माप होगा कोण का होगा वो x होगा। तो 15 का कितना होगा, 15, x इज इक्वल टू 360 डिग्री और x इज इक्वल टू 360 अपॉन 15। 360 को अगर हम 15 से भाग कर देंगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा, जब हम इसमें 360 को 15 से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 24। इसमें 15 टू 30 और 6
15 4 जा 60, तो हमारे पास आएगा 20 डिग्री। तो इस प्रकार हमारे पास x इजकल टू 20 डिग्री। तो हमारे पास क्वेश्चन में मेजर एक्सटीरियर एंगल, जो इसमें हमारे पास इस क्वेश्चन में पूछा गया था कि जो फाइंड द मेजर ऑफ एक्सटीरियर एंगल का जो माप होगा वो 24 डिग्री होगा। तो इस प्रकार हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट पार्ट भी इसमें हमने ये कर लिया। अब हमारे पास है इसी एक्सरसाइज का 3.2 का क्वेश्चन नंबर 3, जो कि वेरी इंपॉर्टेंट है, और क्वेश्चन नंबर 4 इंपॉर्टेंट है, जो बार बार क्वेश्चन में पूछा जाता है। तो ये यूनिट 3 है हमारे पास, एक्सरसाइज 3.2 क्वेश्चन नंबर 3। हाउ मेनी साइड्स डज ए रेगुलर पॉलीगन हैव इफ मेजर ऑफ एन एक्सटीरियर एंगल इज इक्वल टू 24। कोई हमारे पास एक रेगुलर पॉलीगन दे रखी है, रेगुलर का मतलब सम बहुभुज हमारे पास दे रखी है, जिसमें समबाहुभुज में जिसका बाह्य कोण जो है, एक्सटीरियर एंगल जो है उसका 24 है, उसका बाह्य जो कोण है, बाह्य कोण का माप है वो हमारे पास 24 डिग्री दे रखा है। ये हमारे पास क्वेश्चन है। हमने निकालना क्या है, नंबर ऑफ साइड्स निकालनी, कितनी साइड उस पॉलीगन की हो सकती हैं। तो हमारे पास जो होता है क्वेश्चन का वही कि टोटल मेजर ऑफ ऑल एक्सटीरियर, जितनी भी हमारे पास पॉलीगन होगी उसकी एक्सटीरियर बाह्य कोणों का माप कितना होता है 360 डिग्री। अब हमने मेजर ऑफ ईच एक्सटीरियर एंगल, हमारे पास यहाँ क्वेश्चन में दे रखा है कि एक जो एंगल है उसका माप कितना है 24 डिग्री, वो हमारे पास क्वेश्चन में गिवन है। तो नंबर ऑफ साइड्स क्या होती हैं, नंबर ऑफ साइड्स होती हैं 360 डिवाइड बाई जितने हमारे पास एंगल दे रखा है 360 डिग्री अपॉन 24 डिग्री। जब हम इसको ये कर देंगे डिवाइड तो हमारे पास आएगा 15 साइड्स। तो हमारे पास इस प्रकार उस पॉलीगन की 15 साइड होंगी, हैंस पॉलीगन हैज़ 15 साइड। तो इस प्रकार हमारे पास जो गिवन जो क्वेश्चन है, जो रेगुलर पॉलीगन है उसकी जो बाह्य कोण अगर उसका 24 है तो उसमें कितनी साइड्स बनेगी, उसकी 15 साइड बनेगी, अर्थात 15 साइड्स उसकी होंगी। इसी प्रकार हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4 है 3.2 का, एक समबाहुभुज की भुजाओं की संख्या ज्ञात कीजिए। हमने किसी रेगुलर जो इसमें दे रखा है हमारे पास रेगुलर पॉलीगन है, उसमें हमने भुजाओं की साइड नंबर ऑफ साइड्स हमने निकालनी है, इसी क्वेश्चन में हुई है। मगर यहाँ ऊपर जो हमारे पास क्वेश्चन था उसमें एक्सटीरियर एंगल दे रखा है, यहाँ हमारे पास इंटीरियर एंगल दे रखा है। पहले इंटीरियर एंगल हमारे पास 165 है, 165 डिग्री हमारे पास एंगल दिख रहा है। तो इसमें प्रकार क्वेश्चन है, हाउ मेनी साइड्स डज ए रेगुलर पॉलीगन हैव इफ ईच ऑफ इट्स इंटीरियर एंगल इज 165। एक समबाहुभुज की भुजाओं की संख्या ज्ञात कीजिए यदि इसका प्रत्येक अंतः कोण 165 डिग्री का हो। तो इस प्रकार हमारे पास एक रेगुलर पॉलीगन दे रखी है जिसका इंटीरियर एंगल हमारे पास 165। तो ये हमारे पास हमें मालूम है कि एक्सटीरियर जो बाह्य जो कोण होता है उनका माप हमारे पास कितना होता है 360 डिग्री। मगर यहाँ पे हमारे पास दे रखा है इंटीरियर एंगल, तो हमने सबसे पहले हमारे पास उस पर रेगुलर पॉलीगन का हमें क्या निकालना पड़ेगा, एक्सटीरियर एंगल। इंटीरियर एंगल हमारे पास जो है वो गिवन दे रखा है, क्वेश्चन में हमारे पास दे रखा है। तो मेजर ऑफ ईच एक्सटीरियर एंगल इज इक्वल टू 165, 165 डिग्री हमारे पास इसमें दे रखा है। इससे हम क्या निकाल लेंगे, एक्सटीरियर एंगल। एक्सटीरियर एंगल हमने अभी बताया कि पीछे वाले क्वेश्चन में कि जितना भी अगर हमने इंटीरियर दे रखा है अगर एक्सटीरियर निकालना हो तो एक 180 से ही लेस करते हैं, 180 डिग्री माइनस 165, तो हमारे पास बच जाएगा 15 डिग्री। कैसे, एक लाइन के ऊपर बनने वाला ये लाइन है, इसके ऊपर अगर हमारे पास एक कोण ए है और दूसरा कोण जो है बी है, अगर हमारे पास ये एक्सटीरियर है और इंटीरियर है तो इसमें एक्सटीरियर दे रखा तो हमें मालूम है कि एक लाइन के ऊपर हमेशा कोण जो बनता है वो 180 डिग्री बनता है। तो वो जो इसमें डिवाइड करके हमारे पास आएगा वो 180 से ही लेस किया जाता है। तो 180 डिग्री माइनस 165 तो हमारे पास आएगा 15 डिग्री। अब हमारे पास हमें मालूम एक्सटीरियर एंगल होगा वो 15 डिग्री होगा। तो टोटल मेजर ऑफ ऑल एक्सटीरियर एंगल इज इक्वल टू, जितने भी इसमें बहुभुज में बाह्य कोण है उनका एंगल कितने होगा 360 डिग्री होगा। नंबर ऑफ साइड्स ऑफ पॉलीगन, उस बहुभुज की कितनी साइड्स हो सकती हैं, तो 360 डिग्री अपॉन एक्सटीरियर एंगल। ये फार्मूला है कि 360 को अपने एक्सटीरियर एंगल जो आपके पास क्वेश्चन गिवन होगा उससे डिवाइड कर देना है। तो हमारे पास यहाँ 360 डिग्री और एक्सटीरियर एंगल हमने अभी निकाला 15 डिग्री, तो उससे डिवाइड कर देंगे तो 15 टू ज़ा 36 बच गया 60 और 15 फोर ज़ा 60। तो इस प्रकार हमारे पास 24 साइड्स, ये जो हमारे पास क्वेश्चन था इसमें जो हमारे पास आंतरिक कोण दे रखा था उससे हमने बाह्य कोण निकाला, फिर हमने उसमें नंबर ऑफ साइड्स निकाली कितनी उसमें भुजाएं हो सकती हैं। तो पॉलीगन्स हैज़ 24 साइड्स, उस बहुभुज की जो है वो 24 भुजाएं हो सकती हैं। ये आज हमारा टॉपिक था, इसी को यूनिट का जो हमारा सेकंड टॉपिक था। इसी तरह हमारा इसमें आगे कंटिन्यू रहेगा। अब आप ज़रूर इस यूनिट को देखते रहें। धन्यवाद।